मंथली एक्सपेंसेस क्या होते हैं, मंथली इनकम क्या होती है, तो रफली आपके $8,000 बन जाते हैं एवरी मंथ। अगर हम बात करें तो आपकी सेविंग्स कितनी होती है, तो मेरी सजेशंस क्या है आपके लिए। हेलो सत श्री की हाल चाल है, वेलकम बैक टू चैनल। तो अगर आप चैनल पर न्यू हो, यहाँ पर मैं स्टूडेंट क्रिएटेड एंड लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग करता हूँ, तो अगर आपको ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो जो हमारी आज की वीडियो होगी इसमें प्रॉपर बात करेंगे कि जो आपके ऑस्ट्रेलिया में पर मंथ के एक्सपेंसेस क्या होते हैं, और अगर इनकम की बात करें कि इनकम कितनी हो जाती है लेट्स से कि पूरे मंथ की, उसके बाद बात करेंगे कि आपकी सेविंग्स कितनी होती है। और तो मेरी सजेशंस होगी आपके लिए कि आप पैसे को कैसे स्पेंड कर सकते हो और कैसे उसको सेव कर सकते हो। सारी बातें करेंगे, काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी वीडियो। ट्राई करना वीडियो को पूरी देखना। अगर फिर भी आपने कोई पार्ट स्किप करना है तो नीचे आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगी, वहां से आप कोई पार्ट स्किप कर सकते हो। तो मैंने बहुत सारे पहले कमेंट पढ़े कि लोग बोलते हैं थोड़ा सा मैं तेज बोलता हूँ अपनी वीडियो में, तो इसलिए इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगा थोड़ा सा स्लो बोलने की, बट स्टिल अगर फिर भी आपको लगे कि मैं तेज बोल रहा हूँ तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम उस पर फिर हम काम करेंगे, देन उस चीज को इंप्रूव करेंगे। अगर वीडियो तेज होगी तो आपको उसको समझने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं ट्राई करूंगा कि थोड़ा सा स्लो बोलूं, जिससे आपको भी अच्छे से समझ लग जाए सारी बातें की। हाँ जी, तो नंबर 1 ऑन अवर लिस्ट इज मंथली एक्सपेंसेस। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जो मंथली एक्सपेंसेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं मेरे हिसाब से। एक तो होते हैं आपके फिक्स एक्सपेंस, ठीक है, जो आपके मतलब प्रॉपर स्थिर होते हैं, हर एक महीने आपके होने ही होने हैं। और दूसरी ओर होते हैं आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जो फिक्स मतलब जो आपका फिक्स एक्सपेंस होता है, जैसे कि रेंट हो गया, ठीक है, और उसके बाद आपका जो बिल्स हो गए, सब्सक्रिप्शंस होगी, ठीक है, बहुत सारे आपके फिक्स एक्सपेंसेस हो गए, मतलब जो आपको देने ही पड़ेंगे चाहे आप यूज कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई घर लिया है रेंट पर, चाहे तो आप वहां पर रह रहे हो चाहे नहीं रह रहे हो, तो अगर आपका वहां पर सामान पड़ा है दैट मीन्स कि आपका वो रेंट जा रहा है, तो इसलिए वो तो हो गए हमारे फिक्स एक्सपेंसेस। ठीक है, अगर बात करें जो हमारे वेरिएबल होते हैं, जैसे ग्रोसरी होगी, फूड हो गया, ईटिंग आउट हो गई, शॉपिंग होगी, वो होते हैं वेरिएबल। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है कि जो फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं हमारे, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, तो वो तो हमें पे करने ही पड़ते हैं, वो उतना ही जाएगा जो हमें मतलब बोला गया है। तो मान लो कि अगर आपने कोई भी घर लिया है रेंट पर, तो जो भी आपको प्राइस आपके घर के ओनर ने बताया वो आपको देना पड़ेगा एवरी मंथ या एवरी वीक। बट अगर बात करें जो आपके वेरिएबल होते हैं, वो होते जैसे ग्रोसरी होगी, शॉपिंग होगी, उस पर आपका कंट्रोल होता है। ठीक है, वो चाहे तो आप कम कर सकते हो चाहे तो आप बढ़ा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ यू वांट टू स्पेंड योर मनी। तो सबसे पहले अगर बात करें इसमें जो हमारे एक्सपेंसेस में जो मेन आती है वो आता है रेंट। ठीक है, सबसे बड़ा एक्सपेंस हमारा होता है रेंट। तो जो एवरेज यहाँ पर वीक का रेंट होता है ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी, मेलबोर्न, ब्रिस्बेन में, वो होता है $150 से लेकर $200 तक। ठीक है, इससे प्लस भी होता है, जैसे जो मेरा रेंट है वो काफी ज्यादा है। तो होपफुली शायद नेक्स्ट वीडियो में हम अपार्टमेंट का टूर करेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि तो यहाँ पर मैं भी मूव हुआ हूँ, उस अपार्टमेंट का टूर मैं करूँ, उसका मतलब सारा कुछ बताऊँ कि मेरा रेंट कितना है, रूम कितने हैं, कैसे मुझे घर मिला, कैसे हम घर यहाँ पर ढूंढ सकते हैं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। तो अगर ज्यादा लोग बोलेंगे कि अपार्टमेंट टूर होना चाहिए तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में वो डाल देंगे। तो बैक टू द पॉइंट, अगर बात करें कि आपका जो मतलब नॉर्मल रेंट होता है वो $200 तक होता है। ठीक है, वीक का। तो अगर आपका वीक का $200 हो गया तो मंथली आपका वो हो गया $800। ठीक है, जो कि मतलब ज्यादा नहीं है, तो हम मतलब एवरेज लगा रहे हैं $200 की। ठीक है, इससे ज्यादा भी होता है, कुछ लोग जो है 180 में रह रहे हैं, कुछ लोग 190 में रह रहे हैं, तो जो कुछ लोग हैं वो 170 में भी रह रहे हैं। बट सम पीपल आर पेइंग $220, $230, डिपेंड्स कि आप कहाँ पर रह रहे हो, कौन सी आपकी लोकेशन है, आपका घर कितना नया है या पुराना है, वो सारी चीजें मैटर करती है। ठीक है, तो इसलिए जो आपका रेंट बन गया वो है $800 पर मंथ। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बड़ा मतलब एक्सपेंस होता है वो होता है फूड एंड ग्रोसरी। तो फूड एंड ग्रोसरी भी अभी आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना खाते हो या कितनी ग्रोसरी लेकर आते हो। जो मतलब अगर नॉर्मल बात करें तो एवरेज बंदा $200 की ग्रोसरी मतलब खा जाता है बाहर से। तो अगर आप ग्रोसरी लेकर आ रहे हो वीक की, जहाँ बाहर से खा रहे हो, मतलब एक दो बार अगर आपने बाहर से भी खाया तो उसके आपके $20-30 बाहर के खाने के हो गए, बाकी आपकी ग्रोसरी होगी। तो अगर तो आप घर पर ही बनाओगे, ठीक है, मतलब सारा वीक आपने घर पर कुकिंग करनी है, फिर तो आपके लिए $100 भी इनफ है। ठीक है, बट अगर आपने कभी कभी बाहर से भी खाना है तो इसलिए मतलब थोड़ा सा ज्यादा फिर खर्चा आ जाता है, इसलिए हमने $200 लगा लिए ग्रोसरी के। $200 आपने ग्रोसरी के लगा रहे हैं, तो जो आपके मंथली बने ग्रोसरी के वो हो गए हमारे $800। ठीक है, पर मंथ फॉर ईटिंग आउट एंड ग्रोसरीज। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट बड़ा थर्ड एक्सपेंस आता है वो होता है फ्यूल या ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ध्यान देने की बात क्या है कि यहाँ पर अगर आपके पास गाड़ी होगी वो थोड़ी सी चीप पड़ेगी एज कम्पेयर टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जॉब पर जाते हो या कॉलेज जाते हो तो वो आपका टाइम कंज्यूमिंग है, आपको थोड़ी सी मतलब वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी। कभी कभी क्या होता है कि ट्रेन टाइम पर नहीं आती, बसेस लेट हो जाती हैं, तो इसलिए
मतलब गाड़ी लेना खुद की अच्छा डिसीजन होता है, ठीक है। तो अगर फ्यूल की बात करें तो आपका रफली मतलब अगर आपने जॉब पर जाना है और जॉब से घर आना है तो फिर आपका एवरेज जो फ्यूल है वो $50 का लग जाएगा एवरी वीक, ठीक है। तो बट अगर आपने ऊबर करनी है या मैनुअल करनी है या कोई डिलीवरी की जॉब कर रहे हो आप, उसके बाद फिर आपका जो मतलब एक्सपेंस होता है फ्यूल का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आप मतलब गाड़ी को किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो। अगर तो आपने काम के लिए यूज़ करनी है फिर आपका काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस होगा, बट अगर आपने ओनली काम पर ट्रैवल करना है तो फिर आपका रफली मतलब $50 में लोड आ जाएगा एवरी वीक। तो अभी जो हमारा फ्यूल का है एक्सपेंस वो भी $200 हो गए हमारे पर मंथ। हाँ जी, तो अभी जो लास्ट हमारा बड़ा एक्सपेंस है वो है बिल्स एंड सब्सक्रिप्शंस, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जो भी आपने मोबाइल का बिल लिया है, जैसे आप कोई भी सिम कार्ड यूज करते हो, जो आपने कोई सब्सक्रिप्शन प्लान लिया है, जो आपकी इंश्योरेंस है, कोई रेजो है, तो लेट्स से कि अगर आप कोई भी मतलब फोन यूज कर रहे हो जिसका आपका प्लान है $60 का, $50 का, ठीक है, उसके बाद आपकी रेजो होगी, कार की जो रजिस्ट्रेशन होती है वो भी मतलब $80-90 की पड़ जाती है पर वीक, और उसके बाद आपकी जो मतलब फोन के और बिल्स आ गए वो सारे अगर हम इंक्लूड करें तो आपका $200 के आसपास बन जाएगा एवरेज जो होता है बिल्स एंड सब्सक्रिप्शंस, ठीक है। तो ये थे हमारे मतलब 4 मेन बड़े जो हमारे एक्सपेंस होते हैं जो हमने इस वीडियो में अभी कवर करे। तो अगर ऑल टुगेदर देखें अभी तक के हमारे जो मंथ के एक्सपेंस बने हैं वो है एवरेज $2000, ठीक है। तो ये तो हो गया अभी हमारे मंथली एक्सपेंसेस। तो अभी बात करते हैं कि आपकी मंथली इनकम कितनी हो सकती है इफ यू आर इन ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है कि तो जो मंथली आपकी इनकम होती है वो डिपेंड करती है, सभी लोगों की डिफरेंट है, डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जॉब कर रहे हो, कितने आवर्स कर रहे हो, कितना आपका टैक्स जा रहा है, ठीक है। उसको सारी चीजों को मिला तो जो फिर आपकी मंथली वो इनकम निकलती है। बट यहाँ पर अगर मोटी मोटी बात करें कि आपकी मंथली इनकम कितनी हो सकती है, तो फॉर एग्जांपल अभी जो मतलब रूल है वो है कि आप 40 आवर्स काम कर सकते हो। दैट मीन्स कि आपके जो इनकम है वो ज़्यादा ऑब्वियसली बढ़ जाएगी अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर भी हो, क्योंकि आपको ज़्यादा आवर्स काम करना भी अलाउड है। सबसे पहले अगर बात करें तो जो भी बंदा लेट से कोई भी काम कर रहा है बंदा, उसकी मतलब 40 आवर्स आप काम कर रहे हो तो आपका अभी एवरेज पे रेट है वो है $22। यहाँ पर मिनिमम पे रेट है $22, ठीक है। अभी $21 समथिंग है अभी मिनिमम पे रेट ऑस्ट्रेलिया में। तो अगर अभी हम एवरेज पे रेट लगाकर चलें लेट से $25, बट बहुत सारे लोगों की मतलब जो मतलब इनकम होती है वो इससे ज़्यादा होती है, 27-26 होती है। बट अगर हम एवरेज लगाकर चलें वो होगी $25 पर आवर। तो अगर आपने 40 आवर्स काम करा और आपका जो 1 घंटे का रेट है वो है $25, दैट मीन्स कि आपको एवरी वीक $1000 आ रहा है अपनी जॉब में से, जो कि हो गया 1 मंथ के हिसाब से आपका $4000, ठीक है। बट यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ से टैक्स भी आपका थोड़ा सा कटेगा, बट जो कि आपको साल के एंड में जब आप टैक्स रिटर्न करोगे वो आपको वापस आ जाता है, उसमें थोड़ा सा ही आपका लगता है बट काफ़ी ज़्यादा 70% आपको वापस मिल जाता है वो। तो अगर अभी यहाँ पर बात करें कि आप मतलब ट्राई करो कि कोई अच्छी जॉब में जाओ, अच्छी फील्ड में जाओ जिसमें आपकी पे रेट भी ज़्यादा हो, ठीक है। और यहाँ पर एक और टिप है कि ट्राई करो कोई भी अभी साइड हसल्स आप साथ में शुरू कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई जॉब कर रहे हो वहाँ पर आप 20 आवर्स काम कर रहे हो, 25 कर रहे हो, बट अभी आपको 40 आवर्स करना अलाउड है, तो इसी साथ आप मतलब कोई भी और जॉब कर लो, जैसे ऊबर होगी, मैनुअल होगी। तो अगर आप साइड में करना चाहते हो तो मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी ऊबर के बारे में, उसमें मैंने सारी बातें करी थी कि ऊबर का काम कैसा है, सिडनी में कितने पैसे बन जाते हैं। तो वीडियो को मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हो डिटेल उसकी, मतलब आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या आपको ऊबर करनी चाहिए या आपको जॉब करनी चाहिए। तो ये तो हमने बात करी कि अगर आपका पे रेट है वो $25 है, ठीक है। बट अगर आपका पे रेट अच्छा है अराउंड $30 से आपके पर आवर के, फिर आपको रफली मतलब $1200 पर वीक बन जाएंगे आराम से। और उसके बाद जो आपकी मतलब मंथली इनकम होगी वो होगी अराउंड $5000, ठीक है, $4800 समथिंग होगी, जो कि बहुत अच्छी है। मतलब अगर आप इतने पैसे भी कमा रहे हो तो वो भी बहुत सही है। जैसे हमने पहले बात करी जो आपके एक्सपेंसेस होंगे वो $2000 के आसपास होंगे एवरी मंथ, ठीक है। बट वो हमने बात करी फीस के अलावा, जो आपकी फीस होगी उसके मतलब एक्सपेंसेस वो हमने इंक्लूड नहीं करे, वो आपको सेपरेटली देनी पड़ेगी। जो मतलब हमने एक्सपेंसेस की बात करी वो आपके नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं रहने के लिए, मतलब ठीक है, खाने पीने के, घर के। तो नंबर 3 ऑन अवर लिस्ट इज सेविंग्स, ठीक है। अगर अभी बात करें कि यार हाँ इतने एक्सपेंसेस हो गए, इतनी इनकम होगी, तो पैसे बचते कितने हैं, ठीक है, हाउ मच वी कीप इन अवर पॉकेट। तो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, तो इसका आपको अभी रिप्लाई मिल जाएगा थोड़े टाइम तक। अगर आपने $4000 अर्न करे, उसके बाद आपने $2000 अपने एक्सपेंसेस निकाल दिए, तो आपके पास जो पैसे बचे वो है $2000, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप मतलब किसी भी कॉलेज में स्टडी कर रहे हो तो उसकी जो फीस होती है वो ज़्यादा नहीं होती, मतलब $7000 $8000 होती है पर सेमेस्टर की, ठीक है। तो अगर आपने $2000 से एक महीने में बचा रहे हो, दैट मीन्स कि आपके 3 महीने में मतलब आपकी जो फीस है वो कवर हो जाएगी, और आपका जो सेमेस्टर होता है वो 4-5 महीने का होता है, और उसके बाद 1 मंथ की छुट्टियां भी होती हैं। जब भी आपका सेमेस्टर फिनिश होता है देन आपके पास छुट्टियां होती है और आप फुल
टाइम काम कर सकते हो। तो उस फुल टाइम में आप एक्स्ट्रा जॉबें करके, जैसे ऊबर या मैनुलो कर साइड हसल्स जिसे हम बोलते हैं, वो करके आप अपने एक्स्ट्रा पैसे भी अर्न कर सकते हो। तो अपनी सेविंग्स को आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी टिप है। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि टॉप 5 कोर्सेज इन ऑस्ट्रेलिया फॉर पीआर, वो मैं ऊपर ऐड कर दूंगा, उसको भी आप देख सकते हो। तो उसमें मैंने बात करी थी कि जो ट्रेड कोर्स है वो बहुत ही अच्छे हैं, उसमें भी आप अच्छे से पीआर ले सकते हो, ठीक है। तो अगर आप ट्रेड कोर्स पढ़ रहे हो तो ट्रेड कोर्स की फीस यहाँ पर ज्यादा नहीं होती। लेट्स से कि अगर आपकी जो फीस है वो 2500 से लेकर $3000 के आसपास होती है, तो फिर आपका जो मतलब आप एक महीने की बचत से ही अपने जो ट्रेड कोर्स की वो फीस है वो पे कर दोगे। उसके बाद आपकी जो भी इनकम होगी उसमें से अपने एक्सपेंसेस निकालकर बाकी सारी आपकी सेविंग्स ही होगी, और उसके बाद जो आपको छुट्टियां मिलेगी उसमें आप एक्स्ट्रा काम करके अपनी जो इनकम है वो बढ़ा सकते हो। तो एक बहुत ही और कॉमन क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया में तो पैसा बहुत ही ज्यादा है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप यहाँ पर काफी ज्यादा पैसे कमा सकते हो। बट जो मेन बात है कि यहाँ पर आपके एक्सपेंसेस भी उसके हिसाब से ही होते हैं। जैसे हमने बात करी कि आपको जो वीक का रेंट है वो अगर इंडिया के हिसाब से देखें तो वो 12-13 हज़ार रुपीस, जो हमारा एक वीक का रेंट ही जाता है बंदे का ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए। दैट मीन्स के अराउंड 45,000-50,000 रुपीस, ठीक है, आपका रेंट जाता है सिर्फ एक महीने का रहने के लिए। तो पैसे तो हैं, बट उसके लिए आपको टाइम लगता है कि जब आप नए यहाँ पर आते हो तो आपके जो खर्चे हैं वो बहुत आन पड़ते हैं आपके ऊपर। कहीं इधर से खर्चा आ गया, फीस आ गई, वीजा एक्सपायर हो रहा है, कोई गाड़ी लेनी है, कुछ और करना है, मतलब खर्चे आपको साइड से आ रहे हैं। तो फिर अगर बात करें तो आपको मतलब थोड़ी सी मुश्किल आती है अपने खर्चों को कंट्रोल करने के लिए, तभी आपको पैसों की दिक्कत आती है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। बट धीरे धीरे जब आप थोड़े से सेट हो जाओगे तो फिर आपके यहाँ पर पाँव लग जाएंगे। तो धीरे धीरे करके फिर आपका सब कुछ मतलब ठीक होता जा रहा है, आपको जॉब मिल जाती है, जो इनकम है वो आपकी सेट हो जाती है, आपके खर्चे जो हैं सेट हो जाते हैं, फिर आपका सही हो जाता है। बट उसके लिए टाइम लगता है, काफी साल लगते हैं। देन यू हैव टू वेट फॉर दैट टाइम। ओके, तो नंबर 4 ऑन अवर लिस्ट इज माई सजेशंस, ठीक है। तो ये जो मेरी सजेशंस है इसमें मैं कोई भी ज्ञान नहीं पेल रहा हूँ, जस्ट मेरा एक्सपीरियंस है। जो भी मुझे अभी 5 ईयर्स होने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया में, उसके एक्सपीरियंस के बेस्ड पर मैं ये अपनी सजेशंस दूंगा। तो यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि पहले तो ट्राई करो कि कोई भी अच्छी पेइंग जॉब करो, जैसे ट्रकिंग भी अच्छी है। और बात करें कोई भी स्किल काम है, जैसे मैकेनिक हो गए, डीजल मैकेनिक हो गए, कारपेंटर हो गया, ब्रिकलेयर होता है, वो भी बहुत अच्छा है। जो कोई भी ऐसा स्किल का काम है, ठीक है, उसमें शुरू करो। तो उसमें क्या होता है कि आपको पहले पहले पैसे कम मिलते हैं, बट जब आपका रैंक बढ़ता है, आपको कोई स्किल आती है, देन आपका जो पे रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ट्राई करो किसी अच्छी स्किल में काम करो। और दूसरी सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात वो है कि अपने पैसे को ध्यान से स्पेंड करो, स्पेंड योर मनी वाइजली। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पर आते हो और आप सोचते हो कि यार मैंने गाड़ी लूं कि फोन लूं, मैं क्या करूं। लेट्स से कि आप इंडिया से आ रहे हो और आपके पास ऑलरेडी अभी एक फोन है, बट यहाँ पर आकर फ़ोन को अपडेट करना, नया फ़ोन लेना इंस्टॉलमेंट्स पर, उससे ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर आप कोई भी गाड़ी ले लो। फॉर एग्जांपल, गाड़ी लेना इज़ गोइंग फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। पहले आपके पास गाड़ी नहीं थी, गाड़ी आपने ले ली, दैट मीन्स आप 0 to 1 जा रहे हो, ठीक है। और अगर आपने फोन लिया तो पहले तो आपके पास ऑलरेडी फोन था, अगर आप फिर फोन ले रहे हो दैट मीन्स आप 1.0 से 1.1 और 1.2 पर जा रहे हो, जो कि ज्यादा बात अच्छी नहीं है। जैसे मैं इस चीज को फॉलो करता हूँ, ये चीज मैंने सीखी थी अली अब्दाल से, जो कि एक यूट्यूबर्स हैं, ठीक है। उनका कहना है कि अगर आपने कभी कभी परचेज करना है तो थिंक अबाउट इट कि वो आपको 0 से 1 पर लेकर जा रहा है या 1.0 से 1.1 पर लेकर जा रहा है। तो ट्राई करो उसी चीज पर स्पेंड करो जो आपको मतलब 0 से 1 पर लेकर जाए, जिसकी आपको एक्चुअल में जरूरत है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर गाड़ी लोगे तो आपको जॉब भी अच्छी मिलेगी, आप ट्रेवल कर पाओगे, आपका टाइम भी बचेगा, आपकी रेस्ट भी होगी, नींद भी पूरी होगी और जिम भी लग जाएगी। काफी सारे काम आप एक साथ में कर सकते हो जैसे। तो ट्राई करो इंडिया से अपना लाइसेंस बनाकर आओ और यहाँ पर आकर अपनी गाड़ी का इंतजाम जल्दी से जल्दी कर लो। ये आपकी मेरे लिए सजेशंस हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने बात करी कि आपके एक्सपेंसेस क्या हैं, इनकम क्या है और सेविंग्स का आपकी कितनी हो सकती हैं। उसके बाद मैंने अपनी सजेशंस दी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और नीचे कमेंट जरूर करना कि आज मेरी वीडियो में स्पीड कैसी थी, ज्यादा तेज थी या ठीक थी, मतलब कमेंट जरूर करना, मैं देखूंगा किसका कमेंट आता है। तो इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फ्यूचर में बहुत ही अच्छा कंटेंट आने वाला है। तो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।